अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। आज हम लोग देखने वाले हैं CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके ताल्लुक से कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स जो है तो बतलानी थी। उसी को लेकर जो तो मैं आप लोगों की खिदमत में गोशे गुजार में जो तो हाजिर हुआ हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे TET में पास करने के लिए जो तो फाइनल टिप्स जो तो दिया था, इंशाल्लाह यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको जो तो देकर जाऊँगा। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, सारी चीज़ें एक एक बारीक बीनी से जो तो सुने और सारी चीज़ों को जो तो आप लोग अगर नोट डाउन कर ले तो बहुत बेस्ट होगा और आप लोग को पेपर सॉल्व करने में जो तो आसानी होगी। सबसे पहले तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आज रात में 9 बजे जो मैंने लाइव सेशन लेने की जो आप लोगों को लिंक डाली थी या जो लिंक मैंने आपको कहा था, तो वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो तो मैं उसको नहीं ले पाऊँगा। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो तो मैं उसी के लिए तो डाल रहा हूँ। आप लोगों के जो सवालात मुझ तक पहुँचे थे, मैंने उसको कुछ हद तक के जो तो सॉल्व करने की या उसके आंसर्स देने की जो तो मैंने कोशिश किया हूँ। 2 से 3 क्वेश्चंस जो तो मुझ तक आए थे, मैं उसके भी आंसर्स आप लोग को जो तो दे दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग जो तो ध्यान से सुने। सबसे पहला जो सवाल मेरे पास में जो तो ये आया था कि सर CTET में मैंने जो B.Ed जो एग्ज़ाम्स किया था वो BSc B.Ed था और साइंस मैथ्स था, और अब मैं मतलब मैंने डबल MA जो है तो ज्योग्राफी से जो तो किया है। तो क्या अब मैं BSc की बेस पर मतलब कि आर्ट्स की ज्योग्राफी की बेस पर जो है तो CTET में ज्योग्राफी और साइंस जो तो ले सकते हैं क्या? तो नहीं, आप साइंस और ज्योग्राफी नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है कि साइंस और मैथ्स, और दूसरा है आप लोगों का जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट्स का, जैसे कि सोशल स्टडी का। तो इस तरीके से तो आप वो कंडीशन पर जो तो नहीं ले सकते हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ये पूछ रहे थे कि CTET का पेपर जो तो किस तरीके से सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह वो मेरे वीडियो का ही जो तो हिस्सा है और मैं उसके ऊपर जो तो आप लोगों को रोशनी डालते हुए जो तो चलूँगा। और एक क्वेश्चन आए थे जो मेरे जहन से निकल रहा है, अगर इंशाल्लाह मुझे याद आए तो मैं आप लोगों को जो तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग को जो तो बतला दूंगा। खैर, अब मैं डायरेक्टली आपके जो तो क्वेश्चन पेपर पर आ जाता हूँ कि हम लोग जो तो क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें, इसकी जो सीक्वेंस है, आप लोगों के पास में CDP पेपर फर्स्ट के लिए CDP, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर EVS, उसके बाद फिर आप लोगों को लैंग्वेज फर्स्ट और फिर लैंग्वेज सेकेंड। इस तरीके से जो तो आप लोगों की सीक्वेंस आएंगी। क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, उसके ताल्लुक से मैंने एक तफसीली वीडियो भी बना चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा, आप लोग जो तो वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। खैर, खास बात क्या है वो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। सबसे पहले तो CTET के इतिहास में या CTET की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसे होने जा रहा है कि CTET का एग्जाम जो है तो 2 दिन रहेगा, 14 तारीख को और 15 तारीख को सॉरी, हाँ, 14 तारीख को और 15 तारीख को, मतलब 14 दिसंबर को भी है पेपर और 15 दिसंबर को भी है पेपर। तो इस तरीके से 2 दिन पेपर है। आप लोग, आपका जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, जो प्री एडमिट कार्ड है वो जो तो आ चुका है। आप लोग प्री एडमिट कार्ड जो तो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अपना जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आप लोग प्लानिंग रखें कि इस तरीके से आप लोगों को सेंटर पर जो तो पहुंचना है। सारी डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड पर जो तो मिल जाएगी। ठीक, खैर, अब जब आप लोग सेंटर पर पहुंच गए तो पेपर फर्स्ट में आप लोग किस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे और कहां से कितने मार्क्स को जो तो किस तरीके से स्कोर करेंगे, इसके ताल्लुक से जो तो मैं वीडियोस ये बना रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग पेपर फर्स्ट में आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकेंड हिंदी या इंग्लिश लिया है। तो आप लोगों को, अगर आपने इंग्लिश लिया है लैंग्वेज फर्स्ट आपने उर्दू लिया है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आप लोगों को उर्दू की एक सप्लीमेंट अलग से जो तो दी जाएंगी और उस पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर तो 120 तक जो तो सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड आपने अगर इंग्लिश लिए है या लैंग्वेज सेकंड अगर आपने हिंदी लिए है तो वो आपकी मेन बुकलेट पर ही रहेंगी।
ठीक है, वो मेन बुकलेट में ही आपके एंड पर जो तो रहेंगी। उसकी सीक्वेंस जो है तो आप लोगों की 121 टू 150 क्वेश्चंस जो तो रहेंगी। हाँ देखिए, वो सवाल भी जो तो मुझे याद आ गया, कैंडिडेट ने जो तो ये कहा था कि सर अगर जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड है तो उसमें दो दो सेक्शंस होते हैं, तो उसमें से सेक्शन कौन सा सॉल्व करें। तो गाइज उसमें अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लिए है तो लैंग्वेज फर्स्ट का ही सेक्शन सॉल्व करें, यानी लैंग्वेज फर्स्ट की सीक्वेंस आपकी 191 से लेके तो 120 तक रहेंगी, और लैंग्वेज सेकेंड अगर है आपकी तो उसकी सीक्वेंस जो तो आप लोगों की 121 से लेके 150 तक आप लोगों की जो तो वो सीक्वेंस रहेंगी। तो आप उसके मुताबिक देखिए और उसके मुताबिक ही आप लोग जो तो पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब आप लोग सबसे पहले फुर्सत में क्या करें कि आप लोगों को जो सब्स्टिट्यूट जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूट का सप्लीमेंट जो आप लोगों को उर्दू का दिया जाएगा, उर्दू मीडियम वाले जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू रखी है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो उनको जो सप्लीमेंट दिया जाएगा वो कुछ 10 से 15 मिनट जो है तो लेट आता है। सबसे पहली फुर्सत में आप लोग क्या करें, सबसे पहली फुर्सत में आप लोग जो लैंग्वेज सेकेंड है आप लोगों का हिंदी या इंग्लिश, तो आप लोग उसको सॉल्व करना शुरू करें। और टारगेट आप लोग ये रखें कि लैंग्वेज सेकेंड हिंदी और इंग्लिश यहां से आप लोग एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट्स जो तो आप लोग को सेव करना है। इट मीन्स आप लोगों को कम से कम इसको 20 मिनट में जो तो सॉल्व कर लेना है और 10 मिनट आपको जो तो बचाना है। देखिए मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं और कहां से कैसे स्कोर करना है वो आप लोगों को जो है तो इसी से समझ में आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले हिंदी को सॉल्व करना है। हिंदी को आप लोगों ने 20 मिनट में निपटाने के बाद जैसे ही वो आप लोगों का हिंदी खत्म होगा उसके पहले पहले तक आप लोगों के पास में लैंग्वेज फर्स्ट की जो उर्दू की सप्लीमेंट थी वो सप्लीमेंट आप लोगों को सुपरवाइजर जो तो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू जो तो सॉल्व करना है, और लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू हमारी ताकत है, और ताकत होने की वजह से इसमें से हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट हम लोग को सेव कर लेना है। 15 मिनट अगर आप लोगों ने यहां से सेव कर लिए तो आप लोगों का हिंदी में 10 मिनट और अपने उर्दू में 15 मिनट, इस तरीके से 25 मिनट आप लोगों ने जो तो सेव कर लिए। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली सीधा सीडीपी और मैथ्स को ना करते हुए आप लोगों को ईवीएस पर जाना है। आप लोग ईवीएस को सॉल्व करें क्योंकि ईवीएस जो है तो इजी होता है। जो पहले आसान आसान सवाल है वो आसान आसान सवाल को हम लोग जो तो सॉल्व कर ले। ईवीएस में आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग उसमें भी कम से कम 10 या 5 मिनट बचा सके। अगर आपने 10 मिनट बचा लिए तो आपके 35 मिनट बच जा रहे हैं, या अगर आपने 5 मिनट बचाए तो आप लोगों के 30 मिनट यानी कि आधा घंटा जो तो बच जा रहा है। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली सीडीपी पर जाइए। सीडीपी पर जाने के बाद आप लोग सीडीपी के एटलीस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन, यानी उसमें कोई भी मिनट हम लोग को बचाना नहीं है, पूरा पूरा टाइम उसके 30 सेकंड के 30 मिनट के 30 सवाल आप लोग को उस पर सॉल्व कर देने हैं। ठीक, तो इस तरीके से सीडीपी का आप लोग का सॉल्व होता है। और अब बचता है आप लोगों का मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों का आधा घंटा बचा हुआ है, और आधा घंटा जो हम लोगों ने उर्दू इंग्लिश यानी लैंग्वेज सेकेंड और जो ईवीएस है वहां से मिलाकर हम लोगों ने कुछ आधा घंटा 30 मिनट या 35 मिनट जो तो हम लोगों ने बचाए थे। अब वो आधा घंटा और हम लोगों का बचा हुआ आधा घंटा, इस तरीके से 1 घंटा आप लोगों के पास में जो तो बचता है। और आप लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ 30, और वो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के मैथ्स के। तो मैथ्स के लिए आप लोग क्या करें कि मैथ्स को आप लोग सबसे पहले उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें। पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी आप लोग 1 मिनट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो तो सॉल्व कर लेंगे। तो 15 क्वेश्चन के आप लोग 15 मिनट में उसको जो तो सॉल्व कर लेंगे। अब बचते हैं आप लोगों के 15 क्वेश्चंस और आपके पास में बचता है टोटल 45 मिनट्स। ये 45 मिनट्स में भी आप लोग अगर या 15 मार्क्स अगर आप लोग देखें तो वो 15 मार्क्स में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो तो बिल्कुल थ्रो, जिसे हम लोग कहेंगे बहुत इजी आसान नहज के जो तो सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग 45 मिनट है और 15 सवाल आप लोग को सॉल्व करना है। तो आहिस्ते आहिस्ते से आप लोगों को जो सवाल आ रहे हैं परफेक्टली आप लोग उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में उसको जो एग्जैक्ट आंसर है
उसमें जो तो जमा, नफी, ज़र्ब, तकसीम, इसके ऊपर जो तो बुनियादी अमाल के ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस सवाल को ढूंढे और सवाल को ढूंढने के बाद में जो तो उसको क्लिक कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस के लिए आप लोग कम से कम 10 मिनट भी अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपके पास में 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपका टाइम बचा हुआ है एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट। 35 मिनट होता है लेकिन हम लोग 30 मिनट मान लेते हैं। अब वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग थोड़ा सा तर्क लगाइए। तर्क लगाने के बाद में अगर आपका सही आंसर तक आप लोग पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों का जवाब तक आप लोग अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोग जवाब को छोड़े ना, बल्कि उसको अंदाजन उसको आप लोग अटेम्प्ट करके ही आए। ये बात हुई हम लोगों की पेपर फर्स्ट की। पेपर सेकंड में भी आप लोग सेम ऐसा ही पैटर्न यूज करें। लैंग्वेज फर्स्ट को अगर उर्दू है तो वो थोड़ा सा ताखिर से आएगा, तो लैंग्वेज सेकंड जो आप लोगों ने लिए है तो लैंग्वेज सेकंड को आप लोग पहले सॉल्व करें। उसके बाद आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू पर आइए और वही टारगेट जो पेपर फर्स्ट में था 10 मिनट वहां से और 15 मिनट उर्दू से, इस तरीके से 25 मिनट आप लोग जो तो सेव करें। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली सीडीपी पर जाइए। सीडीपी पर आप लोग को टाइम बचाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। इतना अगर आप लोगों का सॉल्व हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों का सबसे मुश्किल टॉपिक जिसे हम लोग एसएसटी या फिर बीएससी बीएड है तो मैथमेटिक्स और साइंस आता है। और हमारे पास में अब टाइम बचा हुआ है 1 घंटा और करीब करीब 25 मिनट, यानी 1.5 घंटा हम लोगों के पास में है। इत्मीनान से, आसानी से आप लोग जो पहले पेडागोजी के सवालात है वो पेडागोजी के सवालात को जो तो ढूंढे, तलाश करे और उसको जो तो सॉल्व कर ले। बाकी के जो कंटेंट के मार्क्स होते हैं फिर वो कंटेंट के मार्क्स आप लोग आहिस्ते आहिस्ते जो तो उसको सॉल्व करें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका पेपर पूरा जो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्कोर आप लोग जो तो कर पाओगे। यही बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें, कहाँ से कितना क्वेश्चंस को जो तो आप लोग टाइम को सेव करें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।